वैदिक दर्शन के जो 6 ब्रांचेस है वो तो हम कर चुके हैं। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो वेदांत को चर्चा करते समय अलग अलग तरह के वेदांत के इंटरप्रिटर आए, और उन्होंने अपने अपने पहले से ही डिसाइडेड, या पहले से ही जो जिस तरह का उनका सेक्ट है या विचार है, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने वेदांत दर्शन की सहायता ली, और अपने अपने एक तरह के सेक्टेरियन व्याख्या कमेंट्री लिखी, जिसके कारण हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। मोस्ट ऑफ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कभी बोल देते हैं जी आत्मा ब्रह्म का अंश है, कभी बोल देते हैं रिफ्लेक्शन है, कभी कहते हैं माया है। मतलब हर आदमी चारों पांचों थ्योरी को एक साथ बोल देता है। मतलब माया भी है, अंश भी है, और रिफ्लेक्शन भी है, सब बोल देते हैं, भूल जाते हैं इनमें भी कुछ डिफरेंसेस है। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास जो अलग अलग सेक्ट के आचार्य हैं, डे टू डे लाइफ में हम उनको सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, मंदिरों में प्रवचनों में सुनते हैं। ये रेगुलर बातें होती रहती है, और अलग अलग विचार सुनते हैं, तो हमारे अंदर घोल मोल करके ये सारे मिक्स्ड हो गए। पर ये जानना जरूरी है कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है, उसका सोर्स क्या है। और हम चारों पांचों अलग अलग थॉट को मिला के रख देते हैं, वो भी कंफ्यूजन है। कम से कम अगर आप किसी पर्टिकुलर थॉट आपके दिमाग में है भी, उसमें तो क्लैरिटी रही है, वो सेक्टेरियन थॉट दूसरे सेक्टेरियन थॉट से मिक्स ना हो जाए, तो हम सारा गोलमोल कर देते हैं। इसीलिए जानना बहुत जरूरी है कि वो अलग अलग आचार्य कौन है, जिन्होंने किस टाइम पीरियड में किस तरह के थॉट को रखा, जो हमारे और आपके दिमाग में ऑलरेडी वो है। सबसे ज्यादा जो उन्होंने एफर्ट्स डाला वो वैष्णव ट्रेडिशन। जैसे ये शंकराचार्य का आपने पढ़ा अद्वैत, नॉन डुअलिस्टिक। उसके बाद जो और एक पॉपुलर इंटरप्रिटेशन बना वो है विशिष्टाद्वैत, आचार्य रामानुज का। द्वैत, डुअलिस्टिक। शुद्धाद्वैतम मतलब प्योरिस्टिक नॉन डुअलिस्टिक। द्वैत मतलब डुअलिस्टिक। द्वैताद्वैत मीन्स डुअल एंड नॉन डुअल। अचिंत्य भेदा भेद मतलब there is duality, there is also non-duality, and no one can describe it. अचिंत्य, अनडिस्क्राइबेबल। इस तरह हमारे पास 5 तरह के जो पॉपुलर फिलोसोफरों का हमें स्कूल मिलता है। इसके अलावा भी बहुत हैं। तो वैष्णव धर्म के 5 बेसिक संप्रदाय। तो ये संप्रदाय है। एक तो सनातन धर्म का एक संप्रदाय वैष्णव। वैष्णव समझते हैं, जो विष्णु को ही भगवान मानते हैं। और इन सब में वेदांत में ब्रह्म का अर्थ उन्होंने ब्रह्म नहीं किया। किसी ने विष्णु किया, किसी ने कृष्ण किया, किसी ने गोकुल कृष्ण किया, किसी ने राधा का प्रेमी कृष्ण के रूप में किया। तो आप समझ सकते हैं उनकी जो लेवल है ना। तो रामानुजाचार्य स्त्री संप्रदाय से बिलोंग करते हैं। 1017 से 1137 उनकी जो टाइम पीरियड है, मतलब आप ले सकते हैं 10th या 11th सेंचुरी के पीरियड है। उनका सिद्धांत है विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत मतलब अद्वैत समझते हैं। ओके, पहले द्वैत। द्वैत मीन्स टू, डुअल। अद्वैत नॉन डुअल, मतलब दुनिया में 2 चीजें नहीं, एक चीज एग्जिस्ट करता है, जो शंकराचार्य ने एस्टैब्लिश की, अद्वैत। रामानुज उस अद्वैत को मानते हैं, थोड़ा उसमें चेंज करते हैं। विशिष्ट अद्वैत एक स्पेसिफिक नेचर का अद्वैत है। उनका क्या थ्योरी है? ईश्वर और जीव, ब्रह्म और जीवात्मा, ये एक हैं और अभिन्न है।
शंकराचार्य, ध्यान रखिए, शंकराचार्य आत्मा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। इज इट क्लियर? ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को मानते हैं। रामानुज आत्मा मतलब जीव और ब्रह्म की एग्जिस्टेंस को मानते हैं, पर उसमें वो एक नॉन डुअलिस्टिक फॉर्मूला निकाल, वो कहते हैं वो जो ब्रह्म है उसकी दो शक्तियां हैं, इट हैज टू पावर्स। एक है चित्त शक्ति, द पावर ऑफ कॉन्सियस या कॉन्सियस पावर, दूसरा है अचित शक्ति, अनकॉन्सियस पावर। ये जो चित्त शक्ति है ब्रह्म की, वो ट्रांसफर, ध्यान रखिए अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत में क्या डिफरेंस है। अद्वैत में आत्मा नामक कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता, ब्रह्म जब अज्ञान से इन्वॉल्व्ड हो जाता है तो वो आत्मा भी बनता है, उससे जड़ संसार भी बनता है। बट एट द एंड ऑफ द डे जड़ और आत्मा इल्यूजन है, इमेजिनेशन है, नॉट ट्रू है। रामानुज मानते हैं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन हो तो पूछिए। आत्मा ब्रह्म का जो दो तरह की शक्ति है, चित्त शक्ति, चित्त शक्ति क्लियर है, कॉन्सियस पावर, अचित शक्ति, अनकॉन्सियस पावर। तो वो जो कॉन्सियस पावर ट्रांसफॉर्म्ड होता है वो जीव बनता है, जीवात्मा। मतलब जीवात्मा परमात्मा का खुद का ही एक ट्रांसफॉर्म्ड थिंग है, पर इल्यूजन नहीं। और जो संसार है, क्या ये इल्यूजन है? नहीं, ये भी इल्यूजन नहीं। तो फिर अद्वैत कैसे? ये ब्रह्म की जो दूसरी शक्ति है, अचित शक्ति, अचित समझते हैं, अचेतन, जड़ या अनकॉन्शियस पावर है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो मैटेरियल यूनिवर्स बनता है। तो यूनिवर्स, संसार, जगत और जीव, ये दोनों परमात्मा के अंश हैं। अंश समझते हैं, पार्ट है, पोर्शन है। एक कॉन्सियस पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा अनकॉन्सियस पोर्शन का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ब्रह्म एक तो है, जीवात्मा और संसार का अपना एग्जिस्टेंस तो नहीं है, पर ब्रह्म के ट्रांसफॉर्मेशन होने के कारण से आप जीवात्मा को या जगत को मिथ्या, झूठा, इल्यूजन नहीं बोल सकते। तो ये पिकुलर टाइप ऑफ अद्वैत, दैट्स विशिष्ट अद्वैत। वो जो ब्रह्म जो कि चेतना है, उस ब्रह्म की ये जो दो शक्तियां हैं, क्या क्या, एक चित्त शक्ति, एक अचित शक्ति, ये दोनों जब अव्यक्त स्टेज में होते हैं, मतलब अनमैनिफेस्टेड स्टेज में, उसको कहा जाता है प्रलय, डिसॉल्व्ड स्टेट। और ब्रह्म की ये दोनों शक्तियां, दोनों शक्तियों से एक बन जाएगा मटेरियल वर्ल्ड, दूसरा बन जाएगा प्राणी। जब व्यक्त स्वरूप में होते हैं, मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म में होते हैं, उसको वो बन जाता है संसार। इस तरह ब्रह्म का दो लेयर, स्टेजेस होता है, कारण ब्रह्म, कार्य ब्रह्म। रामानुज के विशिष्ट अद्वैत में ब्रह्म मैटेरियल कॉज भी है और एफिशिएंट कॉज भी है। प्रलयावस्था में जब संसार और प्राणी एग्जिस्ट नहीं करते हो, तो उस ब्रह्म का नाम है कारण ब्रह्म, मीन्स पॉजिटिव ब्रह्म। और जब यूनिवर्स बन गया, प्राणी हो गए व्यक्त अवस्था में, तो वो हेता एट द एंड ऑफ द ब्रह्म, तो उसको कहते हैं कार्य ब्रह्म, द इफेक्ट ब्रह्म। इसलिए यहां माया का कोई माया की जरूरत ही नहीं। नथिंग इज इल्यूजन, एवरीथिंग इज रियल। जैसे मिट्टी और घड़े, घड़ा को थोड़े इल्यूजन कहें, ट्रांसफॉर्मेशन है। आचार्य जी, हाँ, तो ये एग्जाम्पल में, ये फिलॉसफी में, वो आपने कहा कि मानते हैं कि विष्णु ही परमात्मा है,
तो उसका मतलब परमात्मा फॉर्मलेस नहीं है। हमें आ रहा हूं उसी टॉपिक पर अभी आ रहा था। तो रामानुजाचार्य ब्रह्म को निर्गुण नहीं मानते। निर्गुण समझते हैं जिसका कोई मतलब जैसे शंकराचार्य मानते हैं कि ब्रह्म में कोई भी तरह की क्वालिटी या उसका कोई नेचर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो बस सत्य चित आनंद स्वरूप है। पर रामानुजाचार्य का मानना है ब्रह्म सगुण है, उसमें बहुत सारे गुण है और वो गुण जो अच्छे गुण है, जो ऑस्पिशियस क्वालिटी, जैसे उन्होंने बताया सर्वज्ञता, ओमनिशियंस, ओमनीपोटेंस, ऑल पावरफुल, और भी क्षमा करना, बहुत सारे चीजें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि ये सब परमात्मा के गुण हैं, इसलिए उसको निर्गुण नहीं कहा जा सकता। उपासना या क्योंकि ये रिलीजियस फिलोसफी है, ध्यान रखिए, बाकी 6 दर्शन की तरह नहीं है, तो इनमें रिलीजियस कंटेंट मिलेगा। उपासना या भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को खुश कर किया जा सकता है, और जब आप परमात्मा को प्रसन्न करते हैं तो उसकी कृपा प्राप्त होती है, और उसी की कृपा से ही आपको मोक्ष या आनंद की हमें जो भी है मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष क्या है इनके अलग अलग। अगला है रामानुज अवतारवाद का को समर्थन करते हैं क्योंकि ब्रह्म निर्गुण तो है नहीं, सगुण है, तो वो शरीर भी धारण करेगा, वो जरूरत पड़ने पर रूप धारण भी करेंगे, वो सब चीजें अवतार को भी मानते हैं। और तीसरी, वो रामानुज हो या शंकराचार्य हो, दोनों सत्कार्यवाद को मानते हैं, जो सांख्य का सत्कार्यवाद है, कारण के होने पर कार्य होता है, कारण के ना होने पर कार्य नहीं होता, उस थ्योरी को रामानुज भी मानते हैं और शंकराचार्य भी मानते हैं। और एक जो पॉइंट है शंकराचार्य से जो उनकी एग्रीमेंट नहीं है, वो है माया या इल्यूजन या अज्ञान शक्ति। वो कहते हैं माया को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उपनिषदों में वेदों में माया शब्द आता है, वो मायावी परमात्मा को कहा जाता है, वो अपनी माया के द्वारा सृष्टि रचना करता है। पर वो माया इल्यूजन नहीं जो शंकराचार्य बताना चाहते हैं, वो माया तो परमात्मा की एक शक्ति है, उसको कहते हैं सृजन शक्ति, मतलब अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटिव पावर। वो परमात्मा की जो क्रिएटिव पावर है, जिस पावर के बेस पर वो क्रिएशन करता है, उसी का नाम है माया। मुक्ति मैंने बताया था पिछले बार, रामानुजाचार्य की दर्शन के हिसाब से, विशिष्टाद्वैत के हिसाब से, मुक्ति वैकुंठ में पहुंच जाने का नाम। वैकुंठ एक प्लेस है जहां विष्णु रहते हैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ, अपने सेवक दास मंत्री, बाकी जो देवताएं, बहुत सारे जो जैसे ना जो जो एक एक राजा के कोर्ट में जिस तरह के अलग अलग तरह के लोग होते हैं, इस तरह के इवन इंक्लूडिंग द्वारपाल, गेट कीपर्स, है ना, तो ये सब रहते हैं। और जब व्यक्ति को मुक्ति को पाता है, वो उसकी अपनी डिटेल में डिस्क्रिप्शन है, और मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर जब वो वैकुंठ तक पहुंच जाता है, वहां फिर द्वारपाल उसको रिसीव करते हैं, गेट कीपर, फिर उसमें कौन कैसे रिसीव करता है, करते करते फिर वो विष्णु तक पहुंचते हैं। विष्णु फिर उनको गोद में अपने गोद में बैठाते हैं, फिर पूछते हैं कस्तवम, तुम कौन हो? वो कहता है मैं ब्रह्म जैसा, ब्रह्म के समान हूं, है ना, आई एम जस्ट लाइक ए ब्रह्म। क्यों? क्योंकि मुक्ति के बाद विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के अनुसार आत्मा ब्रह्म जैसा ही सुख सुविधाएं भोगता है। ब्रह्म मतलब विष्णु जैसा ही सुख सुविधाएं भोगता है, क्योंकि वो विष्णु के साथ रहता है। तो जब आप राजभवन में रहेंगे, राजा नहीं होंगे, पर सुख सुविधाएं तो राजा जैसा ही भोगेंगे ना। मेरी बात समझ में आती है? यू आर नॉट द रूलर, बट यू एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस द राजा, दो चार चीजों को छोड़ करके। अब विष्णु जो है सारा संसार को पालते हैं, टेक केयर करते हैं, आप वो नहीं करोगे, पर अंदर जो खाना पीना बनता है, कपड़े होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, वो तो सब आपको मिलेगा ना। तो अगर आचार्य जी वो कैसे नॉन ड्यूअलिस्टिक हो गया? आत्मा और परमात्मा के, आत्मा और विष्णु भगवान वैकुंठ में सेपरेट होते हैं, तो वो नॉन ड्यूअलिस्टिक कैसे हुआ? अब ये
हर हर सेक्टेरियन दर्शन में ऐसे बहुत सारे लूप होल आपको मिलेंगे, पर बात है कि जब आप उसको थियोलॉजिकली फिलोसफी को देखेंगे तो वो उसका पर्पस रियलिटी को पाना नहीं, पर रिलीजियन को एक लॉजिकल एंगल देना, वो लॉजिकल एंगल जो रिलीजियस पीपुल जिसे कन्विंस हो। आप नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप उस सेक्ट को नहीं मानते, बात समझ में आती है? जो उस सेक्ट को नहीं मानने वाले वो दर्जनों उस पर क्वेश्चन उठा सकते हैं, पर जो मानने वाले वो कन्विंस्ड होते हैं कि हमारा रिलीजन काफी लॉजिकल है। सो ये जैसे ही थियोलॉजी आ जाए, थियोलॉजी समझते हैं मतलब जो रिलीजियस चीजें, फिर उसके कितना भी वो एनालिटिकल हो, उसमें कॉम्प्रोमाइज तो होगा ही होगा। आप सवाल तब तक पूछेंगे जब तक आप खुद वैष्णव नहीं बन जाए। आप जब वैष्णव बन जाएंगे देन यू विल स्टॉप आस्किंग द क्वेश्चन। आप तब तक सवाल पूछेंगे जब तक आप क्रिश्चियन ना बन जाए। वंस यू आर ए क्रिश्चियन देन यू स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक हद तक आप पूछ सकते हैं, उसके बाद तो यू हैव टू एक्सेप्ट, देयर इज नो 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 डिस्कशन। तो ये बात है। चलिए, तो विशिष्टाद्वैत की जो मुक्ति है उसमें आत्मा की इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, वो सेवक के रूप में रहता है विष्णु के वैकुंठ में, विष्णु के सेवक के रूप में, और वो काफी सारे प्रिविलेजेस भोगता है। दैट्स हाउ वो विष्णु, वो ब्रह्म जैसा हूं, अहम ब्रह्म समः, वो जो अहम ब्रह्मास्मि उपनिषदों में है, जिसको शंकराचार्य व्याख्या करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म ही हूं, रामानुजा कहते हैं मैं ब्रह्म ही नहीं हूं, मैं ब्रह्म जैसा हूं, क्योंकि मैं ब्रह्म का अंश भी हूं। ध्यान रखिए, मैं ब्रह्म का अंश हूं ना, द पार्ट ऑफ द होल ब्रह्म। और मुक्ति के बाद मैं ब्रह्म के साथ रहता हूं, आई एम लिविंग विथ ब्रह्म। ब्रह्म मतलब वहां विष्णु। सो आई एम almost same to the Brahma. I am not 100% Brahma, I am same to the Brahma. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।